मैसेज करते होते हो ना कि आज क्लास ये ना किया करो। ठीक है, उससे मुझे मेरा भी जो है ना वो कहते हैं कि मुझे भी ढीला कर देते हो कि मैं एक के बजाय 15 पे क्लास ले गया, और रेस्ट लेने का 15 मिनट फायदा भी कोई नहीं हुआ, उल्टा अब नींद आना शुरू हो गया। अच्छा बेटा, आज मैथ्स का लेक्चर इसलिए मैंने कहा कि सबको लें कि अभी जो हमने टॉपिक आज हमने करना है मैथ्स का, वो सीरीज का लेक्चर है। और सीरीज को हम लोग इस तरीके से कवर अप करेंगे कि हम लोग सीरीज के अंदर सीरीज के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो थ्री टाइप ऑफ सीरीज हैं वो क्या है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो क्वांटिटेटिव का जो हमारा पोर्शन है ना, फास्ट का, बेरिया का, एयर का, एनटीएस के जो टेस्ट हैं, एनटीएस के टेस्ट की जब भी मैं बात करूँ तो उसमें नेट, गैट, पीएम में तीनों का टेस्ट है, आप समझें। उसके अलावा हैट का या यू सैट के जो टेस्ट अब ये नया ड्रामा एचईसी ने स्टार्ट कर दिया है, उसके अंदर भी सीरीज होती है। हमारा जो जैबिस का टेस्ट है, या जो हमारा आप में से बच्चे बच्चियां आईओबीएम के लिए अपेयर हो रहे हैं, उसके अंदर तो बकायदा आईक्यू का पोर्शन ही सीरीज के ऊपर मैटर के ऊपर जो है ना, सीरीज के मैटर के ऊपर चलता है, सीरीज के सब्जेक्ट के ऊपर चलता है। जो चीज मैटर करती है आईक्यू में करती है ये है कि आप सीरीज को प्रिपेयर करके जाएं। और जो बाकी सारे हैं तो उनको तो सीरीज क्वांटिटेटिव मैथ्स में है, बाकी जितने भी टेस्ट हैं सबकी सीरीज क्वांटिटेटिव मैथ्स के अंदर है। और आईक्यू के सेक्शन के अंदर भी है, जहाँ कहीं पे भी आईक्यू का सेक्शन है। लेकिन एक सीरीज का सिस्टम ऐसा है समझने का, जो कि एडवांस मैथ्स प्लस क्वांटिटेटिव मैथ्स दोनों में ब्रिज किया जाता है। जैसे आप में से जो लोग नस्ट के सोशल साइंसेज को या बिजनेस स्कूल को या लॉ स्कूल को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है ना वो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आने का चांस होता है कि आ सकते हैं। मिनिमम आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। सीबीडी टेस्ट है, क्वेश्चन उठा उठा के फेंकता है कंप्यूटर, रैंडमली जनरेट कर करके फेंक रहा होता है, पूल में से पिकअप कर रहा होता है। तो बहरहाल आज हम देखेंगे कि सीरीज जो हम लोग करते हैं ना आईक्यू में या मैथमेटिक्स के अंदर, उनके प्रोसीजर्स क्या हैं और उनके टाइप्स क्या हैं। तो उसका दो बड़ा एडवांटेजेस होते हैं। एक एडवांटेज ये होता है कि अगर क्वांटिटेटिव में से रेलेवेंट सवाल आ जाए, ठीक है, जो कि मैंने कहा ना कि बैरिया, एयर, नास्ट, फास्ट, ये ना एनटीएस के टेस्ट और जो एचईसी के टेस्ट है, वहां तो इसने आना ही आना है। आईओबीएम और जैबिस में तो बकायदा सीरीज का पोर्शन है, लेकिन वो इंट्यूटिव है आईक्यू के लिए। तो ये जो है ना आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में, हेल्प आउट करने में मदद करेगा कि सीरीज क्या है, कितनी उनकी टाइप्स हैं, और अगर आप उसकी टाइप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप कैसे उसको पकड़ सकते हैं। लास्ट ईयर पीएमए के टेस्ट में 2 क्वेश्चन थे सीरीज में से, क्वांटिटेटिव के सेक्शन के अंदर। फास्ट के अंदर तो डेली बेसिस पे और बैरिया के अंदर डेली बेसिस पे रिपोर्ट करते रहे बच्चे। फास्ट में 3 से 4 आता रहा है क्वेश्चन क्यूएम के अंदर, थमेटिक के और ये ज्योमेट्री के हार्मोनिक सीरीज के। ठीक है, बैरिया के अंदर एक आधा आ जाता होता है, या एयर के अंदर भी एक आधा आ जाता होता है, एनटीएस या एचईसी के टेस्ट के अंदर भी है कि कम से कम एक आध ये दे देता होता है। लेकिन वो सीरीज वो नहीं होती कि जो हम आईक्यू के लिए करते हैं, बल्कि ऐसे सॉल्व करने वाली होती है। अब जो 3 टाइप ऑफ सीरीज है, उसमें जो सबसे पहली सीरीज है वो रिथमेटिक सीरीज है। जरा इस पर गौर कीजिएगा कि रिथमेटिक सीरीज है। सेकेंड जो टाइप ऑफ सीरीज है वो ज्योमेट्रिक सीरीज है। और जो थर्ड टाइप ऑफ सीरीज है वो हार्मोनिक सीरीज है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, मैं एक दफा ये लेक्चर इस पे करवा चुका हूँ, मैं सारे फॉर्मूला डिस्कस कर चुका हूँ। जो इवन आईक्यू में भी मैं आप लोगों को करवाता रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को अरिथमेटिक और ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। आज एक नया कॉन्सेप्ट इसमें हार्मोनिक है, तो उसको देख के परेशान नहीं होना। हार्मोनिक को बहुत ही इजी वे के अंदर ट्विस्ट कर लेंगे, आपके अरिथमेटिक से हार्मोनिक ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरिथमेटिक सीरीज क्या है। अरिथमेटिक सीरीज वो सीरीज होती है कि जिसमें नंबर जो हैं वो ऐड होके जनरेट हो रहे होते हैं, ऐड होके सीरीज जनरेट होती है, यानी टर्म्स ऐड हो रही होती हैं एक दूसरे के अंदर। ऐसी सीरीज को हम अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं या एपी कहते हैं। एपी का मतलब क्या है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन भी सीरीज को कहते हैं ना। सीरीज में क्या हो रहा होता है, एक नंबर आगे है, लेट से मैं एक सीरीज लिखता हूँ 2, फिर मैं लिखता हूँ 4, फिर मैं लिखता हूँ 6, फिर मैं लिखता हूँ 8, फिर मैं लिखता हूँ 10। एक बड़ी बेसिक सी सीरीज है, साफ दिख रहा है कि इसमें 2 ऐड हो रहा है। तो प्रोग्रेशन ही है ना, प्रोग्रेस कर रहे हैं ना नंबर्स, तो प्रोग्रेशन चल रही है। तो इसलिए इसको एपी भी कहते हैं, एएस भी कहते हैं, अरिथमेटिक सीरीज भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अरिथमेटिक के अंदर नंबर्स कैसे पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं सीरीज के अंदर, कैसे नए नंबर जनरेट होते हैं? बाय एडिंग, बाय एडिशन। तो उनमें एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा होता है। जो फिक्स नंबर सब में ऐड हो रहा होता है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि अरिथमेटिक सीरीज के अंदर नंबर जो है वो ऐड होके जनरेट हो रहे होते हैं, और जो नंबर्स ऐड होके जनरेट हो रहे होते हैं वो जो डिफरेंस सब नंबर्स में है वो कॉमन डिफरेंस डी कहलाता है।
कॉमन डिफरेंस डी कहलाता है। दिस इज द नंबर विच इज बीइंग एडेड अप। द नंबर विच इज एडेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सब में क्या ऐड हो रहा था, 2 ऐड हो रहा है। सो द कॉमन डिफरेंस हेयर इज डी इज 2। कॉमन डिफरेंस होता है तो डी से रिप्रेजेंट है, तो डी हेयर इन दिस केस इज 2। अच्छा, ये मैंने क्योंकि नोटेशन टाइप की ना जल्दी में, तो A1 मैं लिखना भूल गया। यहाँ पे ए की जगह पे, जहाँ पे अकेला ए लिखा हुआ है, ए की जगह पे आप A1 सपोज करें। A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। A1 is the first term of the series. An is the nth term of the series. तो कॉमन डिफरेंस समझ आ गया क्या है? कॉमन डिफरेंस भाई वो नंबर है जो कि ऐड हो रहा है। A1 उसकी पहली टर्म है सीरीज की, और An वो टर्म है जो आप निकालना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अमार कहता है कि जी 100 टर्म निकालनी है सीरीज की। अहमद कहते हैं कि नहीं जी, मैं निकालूंगा इसमें इसकी 50th टर्म। ठीक है, फैजान कहता है नहीं, मैं निकालूंगा इसमें इसकी 37 टर्म। तो फैजान के लिए N37 है, अमार के लिए 100 था, अहमद के लिए जो भी मैंने बताया था नंबर वो था। तो एन टर्म वो टर्म है कि जो आप निकालने जा रहे हो, एन वो नंबर है, A1 पहले टर्म है। अब अरिथमेटिक सीरीज के अंदर क्या होता है कि अरिथमेटिक सीरीज का जो फॉर्मूला है ना, टर्म जनरेट करने का फॉर्मूला, ये देख लो, ये टर्म जनरेट करने का फॉर्मूला है। टर्म जनरेट करने का जो फॉर्मूला है ना वो ये है, A n इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज है 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन, और मैं आपको कहता हूं कि इसकी 57th टर्म बताएं कि क्या होगी। A57 बताएं कि क्या होगी। सो A57 का मतलब है कि यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अप द 57th टर्म। आई एम रिपीटिंग दिस अप, थोड़ा सा इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि A57 means that you are interested in finding the 57th term, right? So what you will do here is, first you will check out whether it's a geometric series or a harmonic series or an arithmetic series. So this is definitely an arithmetic series. So how to check that geometric series? Geometric series में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी सब में सेम है। कॉमन डिफरेंस डी आप कैसे निकालोगे? प्रीसीडिंग टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। ठीक है, यानी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आप माइनस कर दोगे, डिफरेंस ले लोगे, तो डिफरेंस शुड बी फिक्स। तो यहाँ पे आप देखो ना, A2 में से A1 आप माइनस करो 3 आता है, आप A3 में से A2 माइनस करो तो तब भी आपके पास 3 ही आ रहा है। तो इट मीन नजर आ रहा है कि भाई टर्म तो अरिथमेटिक है। अब A57 निकालना है, तो व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, An इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 into d. So you will be plugging in 57 in place of n because you are interested in finding the 57th term. A1 is your first term. प्लगिंग इन n की जगह पे अगेन मैं 57 प्लग इन करूंगा, 57 में से एक चला जाएगा, 56 आ जाएगा, साथ में d आ जाएगा। d कॉमन डिफरेंस मेरे पास 3 है। सो 57 टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी मेरे पास 56 इंटू 3, 3 6 18 का 8, 1 कैरी 3 5 15, 15 और 1 168, 168 में हम 3 ऐड करेंगे तो 171 आ जाएगा, 171 आ जाएगा। तो पता ये चला कि अगर आपने अरिथमेटिक सीरीज के अंदर कोई स्पेसिफिक टर्म निकालनी है, कोई टर्म जनरेट करनी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक हो गया। और आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो, जैसे मैंने डायरेक्टली लगाया कि भाई A1 प्लग इन करो पहली टर्म, n-1 का मतलब है कि एक टर्म कम हो रही है, कम करके, और d की जगह पे 3 प्लग इन करोगे तो 171 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें और इस फॉर्मूला में फर्क है। अब मैंने इसका 2 फॉर्मूला लिखे हुए हैं, एक तो ये an का फॉर्मूला हो गया,
एक ये एस एन का फॉर्मूला हो गया, एस एन के भी मैंने दो लिखे हुए हैं समझाने के लिए, दोनों सेम है, सिर्फ शॉर्टकट लगाया हुआ, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। अगर हमें एग्जामिनर ये कहता कि भाई 57 टर्म नहीं बल्कि फर्स्ट 57 टर्म्स का सम निकालो, यानी सम ऑफ 57 टर्म्स निकालो, तो फिर मैं ये फॉर्मूला यूज करता एस एन का, एंड दैट फॉर्मूला इज n बाय 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n is the 57 term, so I'll be plugging in 57 here, 57 by 2 2a1, a1 क्या था मेरे पास 3 था, फर्स्ट टर्म है ना a1, a1 क्या है फर्स्ट टर्म है, दैट वाज 3, दैट वाज 3, सो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 प्लस n माइनस 1 56। जहां स्टेप्स बचा सकते हैं बचाया करें, एंट्रेंस टेस्ट में स्टेप्स के मार्क्स नहीं कोई भी देता हमें। Now what I'll be doing here is I'll be solving up the bracket first, 56 into 3 कर लेते हैं, 3 6 18 का 8 है, 1 कैरी है, 3 5 15 है, 168 है, 168 में मैं 6 को ऐड कर लूंगा, 174 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 के साथ इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा एंड 2 8 जा 16, 1 बचा एंड 2 1 और 4 14, 2 7 जा 14, 87 इंटू 57 कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो 7 7 जा 49 का 9, 4 इज कैरिड, 7 8 जा 56, 4 ऐड करेंगे 60 आ गया, क्रॉस आ गया, 5 7 जा 35 का 5, 3 चला जाएगा कैरी, 8 5 जा 40, 40 में हम ऐड करेंगे 3 43, 9 5 9 4, तो 4959 आ रहा है। तो there's a difference between S57 and A57. A57 57 टर्म थी, S57 पहली 57 टर्म्स का सम है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म करते 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 पहली 57 टर्म्स का हमने जमा निकाला है, सम निकाला है। गॉट इट? So this is the difference between S57 and A57. Now let's have a recap of it. Let's have a quick recap of it. अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक दफा समझ लो, फिर मैं ज्योमेट्री के ऊपर बनना जा रहा हूं। So there are three type of series. The first type of series of the AP is the arithmetic AP or series. So arithmetic AP or series is the one जिसके अंदर टर्म्स ऐड होकर जनरेट होती हैं। निशानी क्या है, यू विल हैव टू चेक आउट इन द सीरीज। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये दिया था, मैंने कहा भाई सब में दिख रहा है कि 2 ऐड हो रहा है, तो डी इसमें कॉमन डिफरेंस है फॉर्मूला में, A1 फर्स्ट टर्म है, n जो है वो nth टर्म है, एंड फॉर्मूला क्या है nth टर्म निकालने का, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पेपर में मेंशन नहीं होगा कि सीरीज ज्योमेट्रिक है, अरिथमेटिक है, व्हाटसोएवर टाइप ऑफ सीरीज है। सीरीज दे के कह देगा इसकी इतनी टर्म निकाल दो, सीरीज दे के कह देगा इसकी इतनी टर्म्स का सम निकाल दो। तो सबसे पहला स्टेप चेक आउट कि सीरीज जो है वो अरिथमेटिक है, यहाँ तो दिख रहा है सब में 3 ऐड हो रहा है, तो डी फिक्स है, डी उठा लिया, A1 उठा लिया, आगे तो फॉर्मूलाज थे, आगे कुछ भी नहीं थे फॉर्मूलाज थे। ठीक हो गया? तो AN और SN। अच्छा, अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये होता है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये होता है भाई कि A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, A प्लस बी डिवाइडेड बाई, यानी दो टर्म्स के बीच में लेट से एक टर्म 3 है और एक टर्म मेरे पास लेट से 12 है, तो मुझे कहता है कि इसके बीच में अगर अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी एडिंग बोथ ऑफ देम अप एंड देन आई विल बी डिवाइडिंग देम बाय 2 सिंपली। एन तो वैसे ही। नाउ कमिंग टू द जीपी, जीपी और द ज्योमेट्रिक सीरीज और द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द टाइप ऑफ सीरीज जहां पर टर्म्स मल्टीप्लाई होकर जनरेट होती है, जहां पर टर्म्स मल्टीप्लाई होकर जनरेट होती है। आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन बट एट द एंड बेटा उसके अंदर आईक्यू में आएगा, सोल्यूशन वाला काम आएगा, जो हम आईक्यू वाले करते हैं वो आएगा। तो मैंने पहले बता दिया था ना, मैंने वहां पे इसलिए जीजू का जिक्र इतना नहीं किया था। तो बहरहाल इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लें, ये हेल्प आउट कर सकता है कहीं पर निकालने में। ठीक है, अच्छा जी। सो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है? तो ज्योमेट्रिक सीरीज इज द वन इन विच, जिसमें टर्म जनरेट होकर आती हैं, मल्टीप्लाई होने से जनरेट होकर आती हैं।
राइट। एंड इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं होता बल्कि कॉमन रेशो होती है। इसमें कॉमन रेशो होती है और कॉमन रेशो आर से रिप्रेजेंट होती है और वो क्या होती है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म, a2 by a1, a3 by a2, that should be fixed. For example, if I have a series and that is 3 and then it is 6 and then it is 12 and then it is 24 and it is so on, एग्जामिनर कहता है कि भाई इसकी लेट्स से 33rd टर्म निकालो, 33rd टर्म निकालो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले चेकआउट करोगे अगेन कि सीरीज जियो है या अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक नहीं है, फिक्स नंबर नहीं ऐड हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है 3, यहाँ पर ऐड हो रहा है 6, यहाँ पर तो ऐड हो रहा है 12, वो तो सब में एक ही नंबर ऐड हो रहा हो तो तब वो अरिथमेटिक है, तो इट मीन्स अरिथमेटिक तो नहीं है। फिर पेपर में क्या करेंगे कि दूसरी चीज चेकआउट करेंगे कि क्या इसमें कॉमन रेशो सेम है कि नहीं। रेशो कैसे आती है, नेक्स्ट टर्म बाय द प्रीवियस टर्म, 6/3, 2, 12/6, 2, 2 इज फिक्स्ड, आर है, जियोमेट्रिक सीरीज है, फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, ए एन इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। तो a1 इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो इस सीरीज में क्या है, 3 है, r जो है कॉमन रेशियो है वो 2 है। हमें कह रहा है 33rd टर्म निकालो, तो n की जगह पे 33 पुट कर लेंगे, 33 में से चला जाएगा 32 हो जाएगा। अगर ऐसी बड़ी पावर आए ना तो फिर उसने इसी फॉर्म में आंसर लिखा होगा, ये नहीं आपको पेपर में कह देगा कि 2 की पावर 32 निकालो, 2 की पावर 32 निकालो। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब ज्योमेट्रिक सीरीज में ना सम को लेके ना थोड़ी सी बहस है। वो बहस क्या है, वो बहस ये है कि सम निकालने का जो तरीकाकार है ना वो दो चीजों पर डिपेंड करता है ज्योमेट्रिक सीरीज में। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो सम निकालना इज डिपेंडेंट अपॉन टू थिंग्स, वन इज द वैल्यू ऑफ आर एंड सेकंड वेदर द सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये सीरीज फाइनाइट है या इनफाइनाइट, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। सो एस एन का फॉर्मूला है इसमें a1 r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 व्हेन सीरीज इज फाइनाइट, नंबर वन फाइनाइट, नंबर टू r is greater than 1, r is greater than 1, and the formula is Sn is equals to a1 1 minus r की पावर n divided by 1 minus r when the series is when the series is when the series is finite but the value of r is less than 1, but the value of r is less than 1, but the value of r is less than 1. The series is finite but the value of r is less than 1. The value of r is less than 1. ये चीज है कि वैल्यू ऑफ r जो है डैट इज लेस देन 1, वो 1 से कम है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर सीरीज इनफाइनाइट हो फिर तो बहुत आसान फॉर्मूला है। अगर सीरीज इनफाइनाइट हो तो फिर बहुत आसान फॉर्मूला है। सीरीज इनफाइनाइट है, आर ग्रेटर देन 1 है, तो फिर फॉर्मूला ये है एस एन। उसमें एस एन तो नहीं होगा, एस इन्फिनिटी होगा। उसमें एस इन्फिनिटी होगा एंड दैट विल बी a1/r-1, एंड व्हेन r इज स्मॉलर देन 1 उस केस में फिर एस इन्फिनिटी क्या होगा, a1/1 माइनस r।
सिंपल, ठीक हो गया जी, इजी पीजी है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर कह देता है पेपर में कि एक सीरीज चल रही है 4, 8, 16, 32, तो सम करो। हमें नहीं पता कहाँ तक सम करना है, कहाँ तक ये रुक रही है, तो हम देखेंगे आर क्या है। आर्थ कॉमन रेशो है, दैट इज 8/4, 8/4 इज 2, 16/8 इज 2, A1 इज 4। तो सिंपली एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, एस इन्फिनिटी हो जाएगा A1/R-। सिंपल। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं इसमें प्लग इन कर लोगे आप लोग। तो ये जो चार फॉर्मूलाज हैं, तो दे के घबराना नहीं है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। तो एस इनफाइनाइट हो, ठीक है, और आर की वैल्यू, अच्छा वैसे इन्फिनिटी जो होता है ना, वो आर की वैल्यू लेस देन 1 के लिए होता है, ग्रेटर देन 1 के लिए नहीं होता। एक मिस्टेक मैंने की है। इन्फिनिटी ये तब ही जा रहा होता है जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, यूजली। यूजली तो ये इस फार्मूला को बेशक ख़त्म कर लो, इस फार्मूला को बेसिकली यूज, इसको इन्फिनिटी के लिए यूज करना है जब आर 1 से क्या है, छोटा है। इसके केस में वो ये कह देगा कोई टर्म निकाल दो, तो आपने जो टर्म निकालनी है, लेट से कहता है कि लेट से 15 टर्म निकालो, तो S15 निकाल लीजिएगा। A1 4 है और R2 है 2 की पावर 15 - 1, ये पावर में से नहीं हो रहा, नीचे -1 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 - 1, R2 था ना, 2 - 1, तो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इनफाइनाइट के लिए ये होता है, R लेस देन 1 होता है हमेशा। फाइनाइट के लिए R ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? ज्योमेट्रिक मीन यूं निकलता है, √(AB), यानी अगर एक नंबर 4 है, एक 16 है, कहता है इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड √, कर लो। 64 का √, क्या आ जाएगा, 8 आ, 8 आ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हार्मोनिक मीन क्या चीज है, हार्मोनिक सीरीज, सॉरी क्या चीज है। हार्मोनिक सीरीज कोई नई सीरीज नहीं है ना, उसके लिए कोई फॉर्मूले याद करने हैं। तो फिर हार्मोनिक को कैसे सॉल्व करना है? हार्मोनिक सीरीज इज द रेसिप्रोकल ऑफ, हार्मोनिक सीरीज इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। वो कुछ भी नहीं है बल्कि अरिथमेटिक सीरीज का ऑपोजिट होती है। वो यूं पड़ी होगी 1/2, 1/4, 1/6, सो ऑन। आप क्या करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, 2, 4, 6 बन गया रेसिप्रोकल लेके। इसको अरिथमेटिक के फॉर्मूला से सॉल्व करें, अरिथमेटिक मीन के नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज के फॉर्मूला से इसको आप सॉल्व करें, वापस रेसिप्रोकल लेके आंसर निकाल लें। क्लियर हो गया। बस एक बात जो इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये होता है 2AB/A+B। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये लास्ट ईयर्स में फास्ट में इस कॉन्सेप्ट को पूछा गया है, बेरिया को में इस कॉन्सेप्ट को पूछा गया है, 2024 के पीएमए के टेस्ट में पूछा गया। और जब 2024 में पीएमए के टेस्ट में था, उसकी रीजन ये थी कि उस साल के जितने भी एनटीएस के टेस्ट हुए थे, 12-13 एनटीएस के टेस्ट होते हैं, 12 टेस्ट होते हैं, नेट के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उनमें 3-4 में ही आया हुआ है। फिर ये सवाल साइलेंट हो गया, 26 में कहीं फिर धमाके ना करे। मैं एनटीएस के वाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन फास्ट में लास्ट भी आया हुआ है, और बैरियर में तो अभी इंजीनियरिंग वाले सेशन में भी आया था, जो मार्च में उनका इंजीनियरिंग का टेस्ट हुआ। कि थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होता है, हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है, ये याद रख लें बस आप। थमेटिक मीन की वैल्यू सबसे बड़ी है, क्योंकि देखो ना, कॉमन सेंस लगाओ ना, उसमें टर्म्स ऐड होकर आ रही हैं। ज्योमेट्रिक मीन में तो आप क्या कर रहे हो, रूट ले रहे हो टर्म्स का, और हार्मोनिक मीन यहाँ पे जगह नहीं है, ये लिखा हुआ है, उसमें तो आप मल्टीप्लाई करके फिर सम से डिवाइड कर रहे हो, वो तो है ही, दोनों का कॉम्बिनेशन है समझो। रूट चाहे नहीं है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये याद रखना है। ठीक है, सो क्विकली हम क्वेश्चन